हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया ही होंगे, है ना? क्या आप अपने लाइफ में एक मैजिक देखना चाहते हो? जादू। मैं आपको ऐसा जादू बताने वाली हूँ आज कि मैं जो बोल रही थी ये मैंने यूट्यूब से समझा, थोड़ा बहुत सुना है। किताब मैंने एक ही मंगाई थी, प्लेसिबो बुक। और ऐसा मैजिक है कि मैं तो मतलब से शॉक हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब आप मानेंगे या ना मानेंगे ये आपके ऊपर है, लेकिन मेरे साथ ये कल ही हुआ है मैजिक। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि अनुराग ऋषि सर ने कहा कि आप 2 किताबें मंगाइए, एक तो प्लेसिबो और एक बिकम सुपर नेचुरल। हो गया। तो मैंने अमेज़ॉन के लिस्ट में बिकम सुपर नेचुरल बुक जो है उसको ऐड में करके रखा था कि मैं कभी ना कभी जब मेरे टॉपिक ख़त्म हो जाएंगे तो मैं उसको सेव करके रखी थी कि मंगाऊंगी करके। और जो मेरा ग्रैटिट्यूड का है, थैंक यू बोलने का, वो भी मैंने अपनी आदत से ही उसको डेवलप किया है। थैंक यू हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना। लेकिन ये सब मेरे शब्द थे, ये सब मेरी कहानी थी, मेरी बात थी। मुझे इसका कोई आइडिया नहीं था कि इसकी कोई किताब भी है। मेरी एक फ्रेंड बोल रही थी कि आप मैजिक बुक में से देख के बोल रहे हो, मेरी नहीं। ये सब मेरा ही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी। हमारे खामगांव में लॉयन एक्सपो रहता है, बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे बिजनेस भी चलता है, कुछ इवेंट्स भी चलते हैं बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। लेकिन मैं वहाँ जाना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं था। बहुत साल पहले मेरे हस्बैंड वहाँ मुझे लेकर गए थे कि चल हम थोड़ा रिलैक्स टाइम वहाँ पे घूम के आएंगे। और जब मैं वहाँ गई तो वहाँ इतनी गर्दी थी कि हम जो गेट से अंदर घुसे, इतनी गर्दी जैसे लोकल ट्रेन में होती है। मेन गेट के बाहर थोड़ी सी स्पेस मिली होगी खाने पीने की जगह पे, और सीधा हम बाहर निकल गए। इतनी गर्दी की ना हम स्टॉल देख पा रहे, कुछ नहीं। इतना भीड़ में से घुस घुस के आ गए। तब से मैंने डिसाइड किया था कि मैं लॉयन एक्सपो देखने कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। और कल किसी को मैं बोल भी रही थी कोई जाना नहीं वहाँ, टाइम पास है, पैसा वेस्ट है। ये मेरी मत था कि नहीं जाना चाहिए वहाँ पे, लेकिन किसी कारणवश मुझे वहाँ जाना ही पड़ा। मेरी गुड़िया जिद कर रही थी कि आप वहाँ चलो, और मेरे हस्बैंड का वहाँ इवेंट था, वो बहुत लेट आने वाले थे, तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, आप आ जाओ। तो मैं बोली ठीक है, अब जाना ही पड़ेगा, नहीं इच्छा है फिर भी जाना पड़ेगा। लेकिन कैसे वो मैजिक होना रहता है ना अपनी लाइफ में, तो हम तो चले। क्या हुआ वहाँ पे? जादू हुआ। और जादू के साथ साथ हुआ बिकम सुपर नेचुरल बुक मुझे वहाँ मिली। मुझे वहाँ बुक स्टॉल दिखी, बुक स्टॉल में ये किताब दिखी, और मैं वहीं खड़े खड़े 2 मिनट शॉक हो गई कि अरे ये क्या हुआ मेरे साथ। मतलब मुझे जहाँ नहीं जाना था मुझे वहाँ जाना पड़ा ज़बरदस्ती इस किताब के लिए, क्योंकि मैंने इम्पोर्टेंस ऑफ बुक, 2 बुक के बारे में जो बताया था, प्लेसिबो और योर्स सुपर नेचुरल, आपके बच्चों के बैग में होनी चाहिए, अनुराग ऋषि जी ने बोला था। तो ये मैंने आपको बोला था कि मैं कभी ना कभी मंगाऊंगी, और ये मुझे सामने ही दिख गई। और अमेज़ॉन में इसका रेट 400 के आसपास कुछ है। फ्लिपकार्ट पे नहीं देखा मैंने, अमेज़ॉन पे ये मुझे वहाँ सस्ते दामों में मिल गए, 250 में। तो ये तो मेरा मतलब, आप मानो या ना मानो, मेरे लिए तो ये मैजिक ही है कि किताब मुझे बुला रही थी कि आ जाओ और मुझे परचेज़ करो, और वहाँ लकीली एक ही किताब थी। ओके, ठीक है। ये तो हो गया एक मैजिक। दूसरा जो मैं आपको बोल रही थी कि आप थैंक यू बोलो हर बात के लिए, मुझे शब्द भी नहीं सूझ रहे थे, तो मैं आपको ऐसे बोल रही थी कि आप जहाँ हो, विषम परिस्थिति में हो, तो आप अपने को सोचने समझने की ताकत दी है, उसके लिए थैंक यू बोलो, हाथ पैर दिए है। ये जो जादू किताब है, इसको मैंने सिर्फ एक ही पेज पढ़ा है, कल रात को लाया है मैंने, कल रात को मेरे साथ जादू हुआ है, और मैंने इसका एक पेज पढ़ा है। इस किताब का जो पहला है ना, समर्पण लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ है काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। लाइफ चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है, लाइफ चेंज होती है, आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। अब आप बताओ कि मैं जो बोल रही थी वो मेरे शब्दों में था और ये किताब के शब्दों में लयबद्ध तरीके से है।
तो आपको मेरी बात माननी है। मैं सही बोल रही थी। ये मुझे कंफर्मेशन मिल गया है यूनिवर्स की तरफ से कि बेटा आप सही काम कर रहे हो। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ, है ना। और इसका एक पेज पढ़ के लगा कि ये तो पूरी मेरी ही है, जो मैंने आपको बोल रही हूँ कि थैंक यू बोलो, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये पूरी बुक थैंक यू के लिए है। हाँ, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? आपके साथ मैजिक होगा, मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपके साथ मैजिक होगा। आप मेरी बात सुनिए, आपके साथ मैजिक होगा। आप एक एक ट्रिक यूज़ करिए और इस पर बिलीव कीजिए, सिस्टम कीजिए। अभी ये जो मैंने पहला ही पेज पढ़ा, इसका ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, मैं आपको बुक बता रही हूँ। क्या आप जादू में यकीन करते हैं? जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यहाँ कभी नहीं मिलता। मतलब आपको बिलीव करना ही पड़ेगा जादू में। अब अगर मैं आपको ये किताब अगर ऐसे पढ़ के बताऊँ, लेकिन ऐसा मन है मेरा कि मैं थोड़ा सा इसको पढ़ के बताऊँ, तो आपको रियल लगेगा, फेक कुछ भी नहीं है। इसमें पहला जो ये है पार्ट, वो आपको बचपन की याद दिलाएगा। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन को घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे। जीवन जादुई और रोमांचक था। छोटी छोटी चीजें भी आपको बेहद रोमांचकारी लगती थी। आप घास पर ओस ओस देखकर मंत्र मुग्ध हो जाते थे। अभी देखा है बड़े होने के बाद कभी ओस देखी है? बचपन में देखते थे। कोई मॉर्निंग वॉक अगर आपको लेके गया होगा, कोई गार्डन में लेके गया होगा, आपने उस घास पर गीले गीले सुबह सुबह गीले गीले पैर, मतलब वो गीला हो जाता है घास, उस पर पैर रखते हो तो एकदम ठंडा लगता है। रात को सुबह सुबह वो ओस की बूंद धरती पे गिरती है, पेड़ों पर, घास पर। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। मेरी बेटी तो अभी भी कहीं जाती है तो पत्थर उठा के लाती है, और यही आदत मुझे भी थी बचपन में। दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा भी नहीं पता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे को उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह ऐसा कर लेता था। उसने आपको कभी निराश नहीं किया है। कुछ मतलब रिलेट कर पा रहे हो अपने बचपन से? बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे। खिलौनों का व्यक्तित्व होता था। सपने सच होते थे और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आप कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और आपको पूरा यकीन था कि यह जीवन जादुई है। कुछ रिलेट कर पा रहे हैं आप इस किताब से? हम में से बहुत से लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, कि हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने से हमें कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन न जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियों, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारों की हवा निकाल दी। हमारा मोह भंग हो गया और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब और ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं ना। इसका एक कारण यह भी है कि हम उस भावना को दोबारा, भले ही पल भर के लिए, महसूस कर सके जो हमने कभी की थी, है ना। ये पढ़ ही लेती हूँ और आप सुन ही लो। मैं यहाँ आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहलू झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और यह उतना ही वास्तविक है जितने कि आपने बचपन में जीवन को जितना अद्भुत समझा था, दरअसल यह उससे भी कहीं अद्भुत है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचकारी, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू के सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे। फिर आप आश्चर्य करेंगे कि आपने जीवन के जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा।
है ना, मैं जो बोल रही हूँ वो किताब में लिखा हुआ है और मैं अपने शब्दों में बता रही थी। ये पूरा व्यवस्थित है। हो सकता है कि आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीज़ों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा से चाहते हैं। आप उन चीज़ों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे हैं। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि आपके सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित हुई। आप यहाँ इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है और यही सबसे रोमांचकारी हिस्सा है। क्या आप दोबारा जादू का अनुभव करने के लिए तैयार है? मैं तो तैयार हूँ और मैं डेली कर ही रही हूँ। क्या आप अपने हर दिन को उसी तरह विस्मय और श्रद्धा से लबरेज करने के लिए तैयार है जिस तरह आपके बचपन में होता था? जादू के लिए तैयार हो जाए। जो भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं जादू के लिए तैयार हो जाए। अपनी लाइफ में आप मैजिक देखेंगे ही देखेंगे। हमारी रोमांचकारी यात्रा 2000 साल पहले शुरू होती है जब एक धर्मग्रंथ में जीवन को बदलने के वाला ज्ञान छिपाया था। ये तो ठीक है, ये किताब अगर मैं पढ़ूंगी तो टाइम तो चला जाएगा। ये एक पेज है और इसमें कुछ कुछ कोट्स ऐसे है कि मतलब पढ़ने लायक है, सुनाने लायक है, समझने लायक है। मैंने मेरी बेटी को बोला है कि जब भी मैं कोई किताब लाती हूँ तो अगर मुझे पूरी नहीं भी पढ़नी है, उसको भी पूरी नहीं पढ़नी है, तो आप कोई भी ऐसे रैंडमली पेज निकालिए, एक पेज पढ़िए, आपको आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। भगवत गीता के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं। थोड़ी देर हम आधा एक घंटा उसको गेम के जैसे, जब तक उसको नहीं समझ में आता, उसको बोलती हूँ कोई भी पेज निकाल, ये तेरी लाइफ का हिस्सा बताएंगे और मैं उसको उसकी लाइफ से जोड़ के बताती हूँ कि देख भगवान ये तेरे लिए बता रहे हैं, भगवान ये तेरे लिए बता रहे हैं। तो जब मैंने ये किताब खरीदी, उसके सामने ही खरीदी, बोले मम्मी चलना अपन देखते हैं इसमें कैसे होगा, होगा क्या कुछ मैजिक। बोले चल करके देखते हैं। रात के 11:30-12 बजे हम ये मैजिक करने बैठे और मैंने बोला प्लीज़ एक ही बार करना, ठीक है। तो उसने मुझे पेज निकाल के दिया और मैंने उसे फोल्ड करके रखा है और मैंने उसे बोला भी कि तूने मेरे को सबसे बेस्ट पेज आज को बोलने के लिए दिया है। ओके। तो जादुई लोग जिन्होंने फ़र्क डाला, जैसे मैं बोल रही हूँ बार-बार कि मैं अमित सर का नाम ले रही हूँ, बीएसआर सर का नाम ले रही हूँ, अनुराग ऋषि जी का नाम ले रही हूँ, मेरा कंटेंट बढ़ाने के लिए नहीं ले रही हूँ। मैं उनको दिल से थैंक यू बोलती हूँ और वो मुझे शब्द इसमें मिल गए। अब अगर मुझे कोई टेंशन नहीं, अगर उन तक मेरी आवाज़ चली भी गई, मेरी बात चली भी गई, तो मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है क्योंकि इस किताब में लिखा हुआ है। कई बार हमारी खुद की रोशनी चली जाती है और यहाँ किसी दूसरे व्यक्ति की चिंगारी से दोबारा सुलग उठती है। हम में से हर व्यक्ति को उन लोगों के प्रति गहरी कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए जिन्होंने हमारे भीतर की लौ को जलाया। तो ये बीएसआर सर है, अमित सर है, अनुराग ऋषि जी सर है, इन्होंने मेरे भीतर की लौ को जलाया है। अब तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी, आप लोग भी उनको देखिए। मैं बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ उन लोगों के लिए। और हमारे सर जो है बोहरा सर आर्ट ऑफ लिविंग के, उनकी भी बहुत बड़ी मतलब कृतज्ञ हूँ, धन्यवाद करती हूँ उनको, दिल से थैंक यू बोलती हूँ। है ना ये किताब जादू। अब मुझे बहुत बड़ा कंटेंट मिल गया है इस किताब के ज़रिए, सुपर नेचुरल, ये प्लेसिबो, तो मैं बहुत सारा बोल सकती हूँ। और आप लोगों को मतलब अगर आपकी लाइफ चेंज करनी है तो आप लोग मेरे से जुड़िए ही जुड़िए। और बात ऐसी है कि आप मेरा वीडियो हमेशा अंत तक देखिए क्योंकि मैं 2 टेक्निक रोज़ करती हूँ। अभी तक सूरज भगवान ऊपर नहीं आए हैं। मेरे पानी में उन्होंने अभी तक वाइब्रेशन मतलब वैसे तो आ गए होंगे पर यहाँ ऊपर नहीं आए, दिख नहीं रहा है ना मेरे फेस पे तो। हाँ, तो बदली-बदली लग रही है थोड़ा-सा। हाँ, तो पहली टेक्निक तो आपको पता है अपने आप को आशीर्वाद देने की। अपने आप को आशीर्वाद दीजिए कि मैं बहुत लकी हूँ, मेरे पास बहुत सारा पैसा आ रहा है, मेरे साथ लाइफ में मैजिक हो रहा है, मेरी स्किन शाइन कर रही है और मेरी हेल्थ में सुधार हो रहा है। मैं दिन की छोटी-छोटी खुशियों को महसूस कर सकती हूँ और अब मैं ना इसके लिए भी थैंक यू। और मेरी हर इच्छा पूरी हो रही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ये मैंने अपने आप को आशीर्वाद दिया है, मेरे हाथों में बहुत। और लेडीज़ लोगों के स्पेशल बोलूँगी कि जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे हाथों में पावर आ गई है, मेरे हाथों में पावर आ गई है, तो आप भी ये बार बार बोलिए कि मेरे हाथों में पावर है। मतलब आप लोगों के हाथों में भी पावर है। ये हाथ बहुत मतलब मैजिक का काम करते हैं। अगर आप ये हाथ को ऐसा रब करेंगे, आपके छोटे बच्चे होंगे, उनका कुछ दुख रहा होगा, दर्द होगा, तो आप इसको जोड़िए, नारायण से प्रार्थना कीजिए कि मेरे हाथों में बहुत पावर है, आप इसमें थोड़ा सा पावर और डाल दीजिए कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ दर्द है तो मैं वहाँ ऐसे टच करूँ और वो ठीक हो जाए। इसको रेकी हीलिंग कहते हैं। अभी मैं इसमें सीखी नहीं हूँ, पर मुझे सीखना है। अब ये मैजिक भी मुझे अपनी लाइफ में होते देखना है कि मैं किस तरह से सीख पाऊँगी। मुझे ऑनलाइन नहीं सीखना है, मुझे जहाँ होता है सेंटर पे वहीं जाकर सीखना है, क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन जो है वो बहुत हाई होती है। ओके, तो आप मेरे इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और मेरी दूसरी टेक्निक है वाटर टेक्निक। आप पानी का ग्लास प्लीज़ भर के रखिए अपने साथ में। ये पानी जो है ये बहुत जादुई पानी है। ये पानी समुद्र मंथन के समय निकला हुआ अमृत है। ये पानी मुझे निरोगी करता है। ये पानी मेरे तरफ पैसे अट्रैक्ट करता है। ये पानी जो पिएगा वो करोड़पति हो जाएगा। ये पानी सब कुछ है मेरे लिए, सब कुछ। बस ये टेक्निक जो मैं आपके साथ कर रही हूँ, मेरी लाइफ बहुत चेंज हो रही है। आप लोग प्लीज़ करिए, प्लीज़ करिए। कुछ भी नहीं लगता, पानी सबके घर में, गिलासेस सबके घर में है। हाँ मतलब फ्री फंड की टेक्निक है ना, करिए ना क्या चाह रहा है आपको। हाँ, आपके सर दर्द में प्रॉब्लम है ये ठीक करेगा, आपके पेट दर्द में प्रॉब्लम है ये ठीक करेगा, आपके स्किन में कोई प्रॉब्लम है ये ठीक करेगा, आपके रिश्तों में कोई प्रॉब्लम है ये ठीक करेगा। ये पानी बहुत जादुई है, आप इसमें बिलीव कीजिए। और मैं इसमें अपनी वाइब्रेशन डालती हूँ। थैंक यू भगवान, मुझे रोज़ ऐसे ही मैजिक दिखाते रहिए। मेरा जो चैनल का नाम है, आप नए हैं, ग्रैटिट्यूड एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं आज के लिए यही सब्जेक्ट सोच रही थी कि मैं इस बारे में बोलूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और मुझे किताबें मिल गई, मैं इसके लिए बहुत बड़ी थैंकफुल हूँ। ओके, ठीक है, चलिए अब इस पानी को हम पीते हैं। मैं इसको बाद में पीऊँगी। और हाँ, एक बात ऐसी है कि जब मैं ये पानी यहाँ रख रही हूँ, क्योंकि मैं टेरेस पे हूँ सूरज भगवान के रोज़ दर्शन हो रहे हैं मुझे। लेकिन आप लोग जहाँ हैं ना, जैसे आप मेरा वीडियो सुबह देख रहे हैं, दोपहर को देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, रात को देख रहे हैं, किसी भी समय देख रहे हैं, अगर आपको लगता है कि ये पानी की टेक्निक सिर्फ सुबह करने की है, तो ऐसा नहीं है। आप रात को सोते समय भी कर सकते हैं। इतना जो मैं पार्ट बोलती हूँ ना, आप इतना सा कट करके आपके पास रख लीजिए और पानी पे हाथ रखिए। अगर आप खुद बोल सकते हो तो और ही अच्छा, आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। और अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप मेरी आवाज़ में भी सुन सकते हैं, उससे भी आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन आप ये दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब अपने इसमें आदत होती है कि चलते चलते ऐसे मटके में हाथ डाला और पानी पिया, अगर आपको वो टाइम भी याद आ गया तो आप 2 मिनट रुक जाइए, उसको ऐसे रखिए, पानी को, गिलास को, लोटे को, जो भी आपके पास है, और उसको बोलिए, थोड़ी सी अपने वाइब्रेशन डालिए, पॉजिटिव डालिए कि ये मेरे लिए दवाई का काम कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। और फिर उस पानी को आप पीजिए। देखिए आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, आपकी हेल्थ में बहुत सुधार हो जाएगा, आपके रिश्तों में सुधार हो जाएगा। और ये मुझे अभी लयबद्धता शब्दों की दी है इन्होंने थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पॉजिटिविटी के बारे में बात कर रही हूँ, कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ, तो आप लोग मुझे सपोर्ट प्लीज़ करिए, ताकि मेरा चैनल भी ग्रो करे और मैं भी ग्रो करूँ और अच्छी अच्छी बातें आपके सामने रखूँ। ओके, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हैव अ गोल्डन डे। आज का दिन मेरा सुनहरा था, ये तो मैं बोलना ही भूल गई। सुनहरा तो आप लोगों से बात करके मेरा रोज़ ही हो जाता है। बाय।